हेलो एवरीबॉडी। हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 6, लीनियर इनइक्वालिटी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम एक क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क की वेटेज का, मे बी 6 मार्क की वेटेज का भी हो सकता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 1 नंबर का। यानी आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा उसमें लगभग लगभग 7 नंबर के करीब की वेटेज हो सकती है, मे बी एक्सीड भी कर सकती है, 7 से 8-9 नंबर तक भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। सो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 6, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब जरा ध्यान से समझिए, लीनियर का मतलब है वेरिएबल की पावर 1, वो भी +1, सिंपली 2, 3, 4 कोई पावर नहीं। और आमतौर पे x, y, z इन चीजों को हम वेरिएबल मानते हैं। अगर मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो x और y को वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल भी हो सकती है, 2 वेरिएबल भी हो सकती है। अगर सारा कुछ x की टर्म्स में ही है, सारा कुछ y की टर्म्स में ही है, तो दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। जब मैं कह रहा हूं x की टर्म्स में, मतलब x की बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। तो x की पावर 1, y की पावर 1, या x की पावर 1 प्लस माइनस y की पावर 1। तो अगर सारा कुछ x की पावर की टर्म्स में है, जब भी है, सारी क्वांटिटी x वाली है या प्योर कांस्टेंट है, तो ये जो आएगी इन 1 वेरिएबल आएगी, एंड दीज आर इन 2 वेरिएबल। अब दूसरा वर्ड जो है लीनियर का, मतलब तो क्लियर हो गया कि वेरिएबल की पावर जो होगी वो आपके पास +1 होगी। x की पावर 1, y की पावर 1, बड़ी पावर नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, इवन इफ अगर 1/x लिखा हुआ है या 1/y लिखा हुआ है तो उसे लीनियर काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इसका मतलब हो गया दिस रेज टू पावर -1, इस मीन्स y रेज टू पावर -1। इसलिए ये बात क्लियर कट बोलिए कि पावर 1 मीन्स +1, x रेज टू पावर +1, तो x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और x की पावर 2 या x की पावर 3 या x इंटू वाई या x अपॉन वाई, ये तो बिल्कुल भी लीनियर में आएंगे नहीं। अगर x और y दोनों होंगे तो प्लस माइनस में ही होंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं होंगे आपके पास। तो लीनियर का मतलब वेरिएबल की पावर 1। अगर एक वेरिएबल है तो इन 1 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल है तो इन 2 वेरिएबल। आमतौर पे आपके लेवल में 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनसे ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते लीनियर इनइक्वालिटी में, लेकिन आपका जो रेंज है उसमें 1 वेरिएबल या मैक्स टू मैक्स 2 वेरिएबल। इनइक्वालिटी का क्या मतलब हुआ? इक्वालिटी का तो मतलब हुआ ये 2 चीजें इक्वल है। अब अगर चीज इक्वल के अलावा क्या हो सकती है, देखिए जरा सिंपल सी बात है कि अगर 2 नंबर हैं ए और बी, कोई भी 2 नंबर है, जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, तो इनमें 3 रिलेशनशिप हो सकती हैं। या तो ए बड़ा होगा, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो चीज बड़ी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए की तरफ टिप है, या ए इज इक्वल टू बी। 2 नंबर्स में यही 3 रिलेशनशिप हो सकती हैं, और इसे हम कहते हैं ट्रिक्टोमीज लॉ। वैसे तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, बट दिस इज नोन एज ट्रिक्टोमीज लॉ, कि अगर 2 नंबर हैं और उनके बीच में मुझे रिलेशनशिप देखनी है, क्लियर रिलेशनशिप, तो या तो पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से, या पहला नंबर छोटा होगा, या पहला नंबर दूसरे के बराबर होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो लीनियर का मतलब पता चल गया, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल 1 भी हो सकते हैं, वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, आपके पास 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं है। अब इनइक्वालिटी को इलैबोरेट करते हैं। इनइक्वालिटी का क्या मतलब हुआ? जो चीज इक्वल ना, जैसे ए और बी है, मैंने कहा जी ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। ये जो चीजें हैं इन्हें हम कहते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ए ग्रेटर देन बी,
ए लेस देन बी, सीधा सीधा बड़ा है, सीधा सीधा छोटा है, इसे कहते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्लियर कट है, तो बड़ा है छोटा है, यहां पर ड्यूअल नेचर है, हो सकता है बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है छोटा हो सकता है बराबर हो। एक और सिंबल होता है आपके पास, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, ये कंफर्म्ड है। तो अगर बराबर नहीं है तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकली कि या तो ए बड़ा है या फिर ए छोटा है। ये दो इंटरप्रिटेशन इसकी आ सकती है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, इमीडिएटली इसका मतलब हो गया कि आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन। अच्छा, कभी कभी साइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगा देते हैं। मॉडिफाई कैसे लगाते हैं साइन को? हालांकि वो आपकी बुक में सिंबल्स कम यूज किए जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस सिंबल ऐसे दिए जाए, सपोज कीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है ए या तो छोटा है या बड़ा। मैंने कहा ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ना तो बड़ा है ना बराबर है। तो अगर ए बड़ा भी नहीं है, ए इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए छोटा। तो ये दोनों सिंबल इंटरकन्वर्टेबल है। 99.99% आपकी बुक में यही चार सिंबल यूज करे होंगे, बहुत रेयर केस में ये सिंबल यूज होगा। लेकिन अगर कहीं आपको ये सिंबल दिखे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली उनको अपने नोन सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम चीज, इस चीज को मैं क्या कह सकता हूं? ए इज नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। भाई ए और बी में तीन ही रिलेशन हो सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अगर मैंने कहा बड़ा नहीं है, इसका मतलब है या तो इक्वल टू है या लेस देन। इफ ए इज नॉट लेस देन बी, इसका मतलब है ए या तो बड़ा है या बराबर है। सेम चीज यहां के लिए। तो बेसिक जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन, लेस देन, इन्हें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। इनके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू लगा दूं तो ये चार साइन हो गए। इनको अगर हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बाकी हम जब भी क्वेश्चन को टैकल करेंगे हमेशा इसी फॉर्म में टैकल करेंगे, इन चार साइनों के फॉर्म में। तो चाहे ये वाला सिंबल दिया हुआ हो, चाहे इन चारों में से कोई सिंबल दिए हुए हो, हमारा पहला काम उठा के क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा। दिस इज क्लियर? बात समझ में आ गई? तो पहला काम था टॉपिक का एलैबोरेशन। लीनियर मींस वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। एक वेरिएबल है तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा नहीं होगी। x इंटू वाई नहीं होगा, x अपॉन वाई नहीं होगा, x स्क्वायर नहीं होगा, y स्क्वायर नहीं होगा, रूट x नहीं होगा, रूट y नहीं होगा। लीनियर मींस पावर प्लस 1। अगर दो वेरिएबल हैं तो वो प्लस माइनस में होंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। ये चीज क्लियर? लीनियर का क्या मतलब है? इनइक्वालिटी के लिए वैसे हमारे पास टोटल मिला के 4, 5 और ये 9 सिंबल है, लेकिन अल्टीमेटली सारा मामला इन्हीं 4 सिंबल्स में आप रिड्यूस कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? लीनियर का क्या मतलब है, इनइक्वालिटी का क्या मतलब। अब कुछ एक आगे की चीज देखते हैं। हमें एक तो लीनियर और इनइक्वालिटी इन सिंबल्स के मतलब की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज जिसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ती है वो सेट्स के सिंबल की, कि कौन सा सेट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये चीज क्या होती है? कैपिटल एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये हमने सेट्स वाले टॉपिक में करा था। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिंबॉलिक मतलब पता होना चाहिए। ये आप वैसे पहले जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नेचुरल नंबर के बाद दिस इज होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है आपके पास? एक जीरो और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है। सेट है इसलिए कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद अगला सिंबल है z का, या i से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स इंटीजर्स।
और इसमें क्या आ जाता है आपके पास, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो। मेन पर्पज है सिंबल का मतलब पता होना चाहिए, उसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाता है z पॉजिटिव, z नेगेटिव, वो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। देन आपको जरूरत पड़ती है r की, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर मींस रैशनल प्लस इरेशनल। आपको बताया था रैशनल के सेट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल के सेट को T से भी कर देते हैं, S से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बुक के हिसाब से उन्होंने T का सिंबल दिया। तो रैशनल एंड इरेशनल को मिला के रियल नंबर बनता है। रियल नंबर मींस -इंफिनिटी से प्लस का इंफिनिटी। सारे टाइप के नंबर का वर्ड है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इंटीजर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, सब कुछ। मुझे नॉर्मली जो जरूरत पड़ेगी नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इंटीजर की और रियल की। Q और T की मुझे स्पेसिफिक जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज क्लियर। तो जिनकी जरूरत पड़नी है मैंने उनके सिंबल एलैबोरेट कर दिए। तो पहली चीज लीनियर का मतलब, दूसरी चीज इनइक्वालिटी के कौन कौन से सिंबल होते हैं और हमें सारा काम इन 4 बेसिक सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद जितने सेट्स के सिंबल की मुझे जरूरत पड़नी थी मैंने सेट के सिंबल रिपीट कर दिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर। एक चीज मुझे जरूरत पड़ती है इंटीजर्स की, इंटरवल्स की। तो अब इंटरवल वाला पोर्शन इलैबोरेट कर रहा हूं। देखिए ये काफी सारी चीजें ना हम सेट वाले टॉपिक्स में कर चुके हैं, इसलिए काफी हद तक ये होता है कि सेट्स के बाद ये वाला टॉपिक कर लिया जाता है सो दैट आपको हेल्प मिले। जैसे नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, ये सारे सिंबल्स हम सेट के टाइम इलैबोरेट कर चुके हैं। करली ब्रैकेट की क्या सिग्निफिकेंस है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आपको पता है। इंटरवल वाला काम भी हम वहां कर चुके हैं। इंटरवल्स हमारे पास 3 टाइप के हैं, बिल्कुल सेम चीज हम ऑलरेडी पहले भी इलैबोरेट कर चुके हैं। एक ओपन इंटरवल्स है। ओपन इंटरवल को ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे छोटे वाला ब्रैकेट लिखा जाता है। ए छोटा होगा, बी बड़ा होगा। इसमें एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। एक्स की वैल्यू ना तो ए होगी ना बी होगी, एक्स जो होगा वो ए और बी के बीच में होगा। तो ये इंटरवल वाली फॉर्म, ये इनइक्वालिटी वाली फॉर्म, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी आ गए। अगर इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, ए छोटा है पहले आएगा, बी बड़ा है बाद में आएगा, क्योंकि एक्स जो है ए और बी के बीच में है। यहां है कहीं एक्स, ना तो बी शामिल है ना ए शामिल है, इसलिए खाली गोले बना दिया, एम्प्टी सर्कल्स बना दिए। ये बिल्कुल क्लियरली होने चाहिए। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूसिव नहीं। इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इनइक्वालिटी की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और नंबर लाइन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। हर ब्रैकेट की अपनी अलग सिग्निफिकेंस है, अलग मीनिंग है। आप इंटरमिंगलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर चीज में ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सब चीजें अलग अलग चीजों को कन्वे कर रही हैं। तो किसी भी तरीके से आप इनको मिक्स ना करें, इनका मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो ओपन इंटरवल, उसके बाद दूसरा इंटरवल है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल इज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, एंड पॉइंट शामिल होते हैं, यानी एक्स ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और इनके बीच की भी वैल्यू होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ए और बी के बीच की भी वैल्यू काउंटेड है और एंड पॉइंट भी शामिल है। यहां एंड पॉइंट शामिल नहीं थे। अगर मैं रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहां भी इनफाइनाइट नंबर है, यहां भी इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन यहां ए और बी शामिल नहीं थे, यहां पर ए और बी इंक्लूसिव है। तो इसमें जितने भी मेंबर होंगे उससे 2 मेंबर तो इसमें चांसेस हैं फालतू होने के। नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे, ये ए है, ये बी है, इधर भी डार्क बनाया आपने, इधर भी डार्क बनाया।
तो ए भी इंक्लूसिव है और बी भी इंक्लूसिव है, और ए और बी के बीच की वैल्यूज काउंट। सो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, उसके बाद सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। नाम ही इंडिकेट कर रहा है सेमी ओपन सेमी क्लोज, आधा खुला हुआ आधा बंद। तो इन केस अगर आपसे ऐसे कहा गया, इसका मतलब है ए वाली तरफ खुली हुई है, बी की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब बी वाली तरफ बंद है। बंद होने का मतलब है वो वाला पॉइंट काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू a नहीं हो सकती है, a और b के बीच में होगी और b वाला पॉइंट शामिल होगा। जिस तरफ ये बड़े वाला ब्रैकेट आता है वो वाला पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे मार्क किया जाएगा। जहां ओपन इंटरवल हमेशा खाली गोला बनाना है, जहां पर क्लोज इंटरवल है उस तरफ डार्क बनाना है। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। ये सिंबल, ये इनइक्वालिटी की फॉर्म और नंबर लाइन, कोई भी एक चीज दी हुई है उससे मैं उठा के बाकी दोनों चीजें लिख सकता हूं। तो सब में अपनी अपनी एक लाइन ऑफ फ्लो है। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए कि दिस अगेन दिस इज सेमी ओपन सेमी क्लोज, आपके पास शुरुआत में क्लोज है, लास्ट में खुला हुआ। सो इसका मतलब है इसकी वैल्यू b नहीं होगी, a और b के बीच में होंगे। अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं तो आपकी बार इधर डार्क और इधर खाली। ये चीज बिल्कुल क्लियर कट कन्वे होनी चाहिए। तो इंटरवल का सिंबल, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट, सबसे बड़े वाले ब्रैकेट एंड दिस। और एक चीज रिकॉल कर दूं, अगर बाई चांस ऐसे लिखा हुआ है a, b, तो दिस इज नॉट इंटरवल, इट इज सेट ऑफ टू एलिमेंट्स। तो जैसे अगर मैंने कहा 1 और 2 या 2 और 1, दैट इज वन एंड सेम थिंग। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं 1 2, ये अलग अलग चीज है। बल्कि इवन अगर मैंने इस तरह से लिखा तो टेक्निकली इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज गलत है। कोऑर्डिनेट हो सकते हैं ऐसे। देखिए सेम टाइप के सिंबल आप बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे आप 1, 2 कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट भी लिखते थे। यहां पर बात हो रही है इंटरवल के कॉन्टेक्स्ट में। तो इंटरवल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज ओपन इंटरवल है, ये चीज क्लोज इंटरवल है, ये चीज एंट्रीज है सिर्फ 1 और 2, बीच के कोई नंबर काउंट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट की ही बात हो रही है। जब एंड पॉइंट के साथ बीच वाले नंबर भी काउंट करने हैं तब इंटरवल वाला बनता है। कि इंटरवल काउंट नहीं करे, इंटरवल के बीच के काउंट करे, एंड पॉइंट नहीं करे तो ओपन इंटरवल, सब कुछ काउंट करा तो क्लोज इंटरवल, अदरवाइज सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अब आप ब्रैकेट लगाने को लाइटली ले सकते हैं। और ये ध्यान रखना है यहां पर जितने भी केसेस होंगे सब में लिखा होगा x बिलोंग्स टू दिस। x बिलोंग्स टू दिस का मतलब है, और x इसके अलावा क्या होगा, रियल नंबर। ये इंटरवल की नौबत पड़ेगी हमें रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में कि रियल नंबर है और उसमें भी इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि अदरवाइज अगर खाली मैंने 1, 2 लिख दिया तो किसी को नहीं पता कि ये इंटरवल है, कि कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, कि कुछ और चीज लिखी हुई है। ये बात समझ में आ गई। तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया लीनियर और इनइक्वालिटी के क्या क्या सिंबल है, लीनियर का क्या मतलब है, कौन कौन से सेट्स के सिंबल हमारे यूज होंगे। और इसके अलावा इंटरवल, इस कॉन्सेप्ट की मुझे जरूरत पड़नी है तो वो मैंने इलेबोरेट कर दिया कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज कैसे डिस्कस। अब एक छोटी सी चीज जिसकी रिक्वायरमेंट और हमें पढ़नी है कि इनइक्वालिटीज में ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर मैं सेम नंबर ऐड करूं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो कैसे टैकल करेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज ढंग से क्लियर हो जाए तो आगे इनइक्वालिटी में कोई ऐसा इशू नहीं है। तो देखिए फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैंने कहा कि एक इनइक्वालिटी का साइन बना हुआ है, a इज ग्रेटर देन b, साथ में एक नंबर भी लिख लेते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, a इज ग्रेटर देन b, 5 इज ग्रेटर देन 2। अब अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करता हूं, सेम 1 ऐड करता हूं, आप यहां भी चेक कर सकते हैं, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। तो देखने से पता चल रहा है
पहले 5 बड़ा था, अगर दोनों तरफ एक एक नंबर इंक्रीज कर दिया है 3 बड़ा होगा। तो अगर सेम नंबर ऐड करा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। जो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, चाहे ग्रेटर का है, चाहे लेस देन का है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू, चाहे लेस देन इक्वल टू। आपने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करा, चेक कर लीजिए न्यूमेरिकल एग्जांपल से। अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां 3 आ गया, 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां 0, अभी भी ये चीज पर। सेम नंबर ऐड करा, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। आपने सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब मुझे इफेक्ट स्टडी करना है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप 15, ये हो जाएगा 6, अभी भी चीज से सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आपने कहा नहीं मुझे अब डिवाइड करना, आपने डिवाइड करा a/4 b/4। चेक कर लेते हैं, यहां पर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 5/4 2/4। 5/4 होता है 1.25, दिस इज 0.5। अगेन ये चीज का कहने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर्स में एक साइन ऑफ इनइक्वालिटी लगा हुआ है, तो अगर आप सेम नंबर ऐड करते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, जो भी सिंबल लगा हुआ है वो एज इट इज सेम रहेगा। ये हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ भी पैरेलल में रख के सिंप्लीफाई कर लिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर कभी भी डाउट हो, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आप साइड में रफ कॉलम में लिख के क्रॉस चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिजल्ट याद होना चाहिए। तो रिजल्ट इज, अगर एक इनइक्वालिटी है, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर ऑन द बोथ साइड, और इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर बोथ साइड्स, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो पॉइंट ये उठता है, जब सेम ही रहना था तो इतना डिस्कशन की जरूरत क्या थी। लेकिन अगर हम सेम वाली बात को इतना एम्फेसिस देके रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं चेंज भी होता होगा। तो चेंज कहां होता है कि सपोज कीजिए आपने इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, चेक करिए, -1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -5, ये हो गया -2। अब चेंज है, देखिए 5 2 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर में बात करूं तो नेगेटिव नंबर में जितना नंबर बड़ा होता है नेगेटिव का, -5 -6 -10, वो प्रैक्टिकली छोटा होता चला जाता है। तो ये हो गया साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। आपने कहा नेगेटिव नंबर से डिवाइड, -2 से डिवाइड, -2 से डिवाइड, सो 5 -2, 2 -2, ये माइनस का 2.5 हो गया सिंप्लीफिकेशन पे, और ये माइनस का 1। अब देखिए बेटा, ये माइनस का 2.5 बन रहा है, ये माइनस का 1 बन रहा है, अगेन ये चीज बन। इट इज क्लियर। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो रहा है। यहां तक क्लियर। अगर बाई चांस मैं इनका रेसिप्रोकल ले दूं, रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स, प्रोवाइडेड कि ए और बी में से कोई भी चीज 0 नहीं है। अगर 0 होगा आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इंफिनिटी आने के चांसेस हैं, वो वाला केस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर ए और बी नॉन जीरो है तो रेसिप्रोकेशन में अगर आप करते हैं, जैसे मान लो यहां आपने रेसिप्रोकल लिया, दिस इज 1/5, दिस इज 1/2, तो 1/5, 1 डिवाइड बाय 5, दिस इज 0.2, ये 0.2 के बराबर हो जाता है। 1/2, 1/2 मीन्स हाफ, हाफ मीन्स 0.5। ये वैल्यू है, रेफरेंस के लिए लिखी है कि 1/5 कितना हुआ, 1/2 कितना हुआ। तो अगेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। तो रिजल्ट आपके पास क्या आया कि अगर दो नंबर्स के बीच में एक साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, इफ यू ऐड सेम नंबर, वट एवर बी द नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। साइन ऑफ इनइक्वालिटी
तीन केसेस में चेंज होगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर, व्हेन यू डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, और यू टेक रेसिप्रोकल। हालांकि एक खास बात यह है कि नॉर्मली रेसिप्रोकल वाले केसेस वेरिएबल के साथ आने के चांसेस कम है, बिकॉज जब आप रेसिप्रोकेट करेंगे, से x दिया हुआ है और आपने उसका उल्टा करा 1/x, तो वो लीनियर नहीं रहेगा। हमारे टॉपिक का नाम ही है लीनियर इनइक्वालिटी, तो वेरिएबल के साथ रेसिप्रोकेशन नहीं होगा। हाँ, नंबर के साथ हो सकता है कि 2/3 का 3/2 करा, अब वो किसी नंबर से ग्रेटर है तो दूसरा रेसिप्रोकेशन लेस हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता। इसके अलावा स्क्वायर में, क्यूब में अगर पॉसिबिलिटी है तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनमें भी नेचर अलग अलग होता है, कभी चेंज होता है साइन, कभी नहीं होता। लेकिन अगेन वो चीज कंसिडरेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज अगर मैं स्क्वायर करूंगा या क्यूब करूंगा तो चीज लीनियर नहीं रहेगी। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। लीनियर के लिए वेरिएबल की पावर 1, तो रेसिप्रोकेशन का भी आपको सिर्फ हिंट के तौर पर बता दिया है कि आपको पता रहे कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, वरना 99% इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज क्लियर? तो काम की चीज क्या है कि अगर दो नंबर्स के बीच में कोई इनइक्वालिटी है तो नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से डिवाइड करेंगे या रेसिप्रोकेट करेंगे तो साइन रिवर्स होगा, वरना रिवर्स नहीं होगा, सेम साइन चलता रहेगा जैसा भी साइन। ये चीज क्लियर? जहां कहीं भी डाउट हो, रफ कॉलम में एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आप लेके देख सकते हैं। दो स्पेसिफिक चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है इन बेसिक चीजों के अलावा। एक तो जैसे अगर मान लो कभी आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन से 2 - 4x, ये दिया हुआ। नॉर्मली हमारे पास सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि एक तो जो चीज अननोन है, जैसे कॉमन सेंस वाला मामला होता है कि जो चीज अननोन है उसको उठाइए, सारे को लेफ्ट तरफ में ले आइए। तो x वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं, पहला काम ब्रैकेट खोल खाल के आपको लेफ्ट तरफ में ले आना है, उसके बाद आगे प्रोसीड होगा। क्या प्रोसीड होगा ये बाद में डिस्कस होगा। तो जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे एक तरफ ले आएंगे। एक दूसरी बड़ी कॉमन मिस्टेक है जिसकी जरूरत पड़ती है बताने की, कि सपोज कीजिए कि आपके पास है -x इज ग्रेटर देन से -3, -x इज ग्रेटर देन -3, तो कभी भी आप नेगेटिव से नेगेटिव का कैंसिलेशन मत करिए। ऐसे नहीं होगा कि आप x ग्रेटर देन 3 लिखते हैं, ये लिखा तो पूरा गलत हो जाएगा। इनइक्वालिटी है, नंबर की वैल्यू अननोन है, इनइक्वालिटी में नेगेटिव से नेगेटिव नहीं कटेगा। इक्वालिटी होती है तो हम काट देते हैं, -x = 3 है, नेगेटिव से नेगेटिव काटा। अगर कभी भी ये चक्कर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय -1, डिवाइड बाय -1 या मल्टीप्लाई बाय -1। ये वर्ड लिखवाने का मेन पर्पस ये है कि जैसे ही आप लिखें कि डिवाइड बाय -1 या डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय -1, आपको याद आ जाए कि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं और साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। तो नंबर के साइन भी पलटे जाएंगे, x और 3, और ये अगर ग्रेटर है तो लेस देन, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो लेस देन इक्वल टू। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, नेगेटिव से नेगेटिव किसी हालत में नहीं काटना है। मुझे जो प्रॉब्लम है वो नेगेटिव साइन वेरिएबल के साथ होने से है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में x < -3 दिया हुआ है, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे नेगेटिव हटाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है -x < 5, तो मैं कहूंगा कि मुझे नेगेटिव हटाना है। और नेगेटिव हटाना है तो ऐसे नहीं कि आप उठा के सीधा सीधा नेगेटिव ले गए, आप लिखिए डिवाइड बाय -1, नंबर्स के साइन चेंज होंगे और साइन ऑफ इनइक्वालिटी। शुरुआत में ये बात जरूर लिखिए ताकि आपको याद रहे कि यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होना है। बाद में जब आदत पड़ जाती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गलती किसी भी हालत में ना हो कि जैसे हम इक्वलिटी में करते थे कि x और ये -5 लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए। इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन की मूवमेंट इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है। इट इज क्लियर? ये ध्यान रखना है, x वाली क्वांटिटी हमेशा लेफ्ट में रखनी है, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सारी चीजें नेगेटिव हो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और नेगेटिव से नेगेटिव कभी नहीं कटेगा, ये बात ध्यान रखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कभी ऐसा हो कि से 2/x इज ग्रेटर देन 3,
तो ऐसे केसेस में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि x अननोन है। आप इसको ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वलिटी के साथ होता था, इनइक्वलिटी में नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको नहीं पता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और अगर आपको कंफर्म तौर पे ये नहीं पता है कि चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करना है कि नहीं करना। तो अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, वैसे तो अगेन लीनियर है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आएगा नहीं। अगर बाई चांस कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते टाइम डिनोमिनेटर में वेरिएबल पड़ भी जाता है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में वेरिएबल के साथ नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है आपको दिया हुआ x ग्रेटर देन -2। अब पहले तो इस माइनस को ऊपर लिखिए, अब नीचे पॉजिटिव नंबर आ गया, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी एडजस्टमेंट जो होती रहेगी, चीज को पॉजिटिव बना लेंगे। अगर x को पॉजिटिव करना होगा, डिवाइड बाय -1, ये। तो काम की चीजें क्या बताई? इनइक्वालिटी में नेगेटिव से नेगेटिव कभी नहीं काटेंगे आमने सामने का, डिवाइड बाय -1 लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कमिंग एक्सरसाइज को करते टाइम हमें यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। एक वेरिएबल होगा, नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा। 3 या 4 वेरिएबल वाला मामला आपके पास आएगा नहीं। इनइक्वालिटी की क्या क्या सिंबल है, कैसे अगर कोई अननोन सिंबल दिया होता है तो उसे नोन सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन से इंटरवल्स होते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड सेट हैं, और बेसिक ऑपरेशन जो इनइक्वालिटी के हैं वो आपको इलैबोरेट करना। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। जितने भी एंट्रेंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आते हैं, इनमें क्वेश्चंस आते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक्सरसाइज करने में कोई बहुत इश्यू नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, लेकिन बेसिक आना चाहिए। क्योंकि बेशक आपने 50 क्वेश्चन ठीक करे, लेकिन पेपर में एक क्वेश्चन आना है अगर, और वो एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया किसी बेसिक की वजह से, तो सारे करे कराए पर पानी फिरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रिव्यू करके रखिए। नेक्स्ट टाइम हम इसके बेस पर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज अभी आपको बस ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करके रखना है। थैंक यू।